अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम सी आउट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा था सी प्लस प्लस का कि पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इंक्लूड करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो इंक्लूड है उसके थ्रू हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद मेन का फंक्शन लगाते हैं, डेलीमीटर स्टार्ट अपनी जो कर्ली ब्रेस है उसको स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर अपनी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, स्टेटमेंट्स जो होती हैं सी प्लस प्लस की, उनको लिखते हैं। उसके बाद डेलीमीटर को क्लोज कर देते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स को फिर जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक आप इस लेक्चर को या आने वाले लेक्चर्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में अच्छी तरह से कंसेप्ट अपना क्लियर करना है ताकि आपको इन कमिंग लेक्चर्स की या आज के लेक्चर की समझ आ सके। तो आज के लेक्चर में हमने सी आउट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज सी आउट स्टेटमेंट? द सी आउट ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू प्रिंट अ मैसेज ऑन द स्क्रीन। सी आउट हमारे पास क्या है, ये एक किसी भी मैसेज को स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए हम सी आउट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सी आउट क्या है कि ये ऐसा ऑब्जेक्ट है इज़ यूज जिसको इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिंट मतलब कि आउटपुट लेने के लिए। ये आउटपुट का हमारे पास आउटपुट लेने के लिए जो ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं ना वो सी आउट है। मैसेज ऑन द स्क्रीन, किसी भी मैसेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए, शो ऑफ करवाने के लिए, आउटपुट लेने के लिए जो फंक्शन जो स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है सी आउट। द मैसेज में कंटेन अ स्ट्रिंग और अ वैल्यू। मैसेज कोई भी हो सकता है, मैसेज के अंदर कोई स्ट्रिंग हो सकती है या फिर कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। अब स्ट्रिंग का मतलब क्या है, वैल्यू का मतलब क्या है, ये कमिंग लेक्चर्स में मैं आपको जब प्रैक्टिकल करके बताऊंगी ना ये सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, तब मैं आपको समझाऊंगी कि ये वैल्यू है, ये स्ट्रिंग है। फिलहाल इतना देख लें कि सी आउट की स्टेटमेंट के थ्रू हम किसी कोई वैल्यू का प्रिंट भी ले सकते हैं और किसी स्ट्रिंग का प्रिंट भी ले सकते हैं। अ स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। स्ट्रिंग्स हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर जो लाइंस लिखी हुई नज़र आ रही है, ये भी हमारे पास स्ट्रिंग है। ये सारा ये भी लाइन हमारे पास स्ट्रिंग है, ये भी लाइन हमारे पास स्ट्रिंग है, यानी ये कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। द सी आउट इज़ यूज विद द इंसर्शन ऑपरेटर। सी आउट के साथ देखिए मैंने इसका कलर भी चेंज किया हुआ है एम्फासाइज करने के लिए। देखिए ये हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर है। ठीक है, ये इंसर्शन ऑपरेटर जो जहाँ पर हम डबल एंगल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं ना, ये आपने याद रखना है, ये इंसर्शन ऑपरेटर है। सी आउट के साथ हमेशा आपने इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। टोकन्स क्या होते हैं? अ टोकन इज़ अ लैंग्वेज एलिमेंट दैट इज़ यूज टू फॉर्म अ स्टेटमेंट। टोकन हमारे पास ऐसी एलिमेंट्स होते हैं किसी लैंग्वेज को के जिसका इस्तेमाल करते हुए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट होती है ना, उसको बनाने के लिए हम इस टोकन्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसा कि सी आउट हमारे पास है ना, सी आउट हमारे पास एक टोकन है। इसको मैंने आपको बताया कि इंसर्शन ऑपरेटर के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि ये देखें यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है सी आउट, इसको आपने लोअर केस में लिखना है। ठीक है, सी आउट को अपने लोअर केस में लिखना है। ये इंसर्शन ऑपरेटर, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ये मैसेज है, ये स्ट्रिंग है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और टर्मिनेटर। ये तरीकाकार है इसका लिखने का। जैसे आप मैथ के फार्मूलाज यूज़ करते हैं या फिर आप स्टैट के फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं या फिर आप फिज़िक्स में जो फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं, तो जो फार्मूला जैसे दिया होता है ना आप उसको वैसे यूज़ करते हैं। तो सेम उस तरह से जो कीवर्ड्स आपको सी प्लस प्लस देगा ना, जो कीवर्ड का सिंटैक्स है, जो कीवर्ड का लिखने का तरीका है, आपने उसको वैसे यूज़ करना है। तो सी आउट के साथ देखिए इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल किया हुआ है। टाइप्स ऑफ टोकन्स। अब टाइप्स ऑफ टोकन्स कौन से होते हैं? कीवर्ड्स हो सकते हैं, आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, पंचुएटर्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ टोकन्स आ गए। ठीक है, ये इस तरह के हमारे पास टाइप्स ऑफ टोकन्स होते हैं। अब वन बाय वन इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड देखिए, की वर्ड्स, अगर आप सिंपल की लेते हैं, अगर आप इसको की समझें तो हर ताले की एक चाबी होती है। ठीक है, हर ताले की एक की होती है। आप एक चाबी के साथ 2-3 ताले नहीं खोल सकते। ठीक है, जिस
ताले की या जिस लॉक की जो की होगी, आप उस लॉक को उसी की के साथ ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम उस तरह से जो C++ होता है, इसमें जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, पहले से जो बने बनाए वर्ड्स होते हैं, वो हमारे पास कीवर्ड होते हैं। सिर्फ हमने उन कीवर्ड्स को क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ भी हमें उन कीवर्ड्स की ज़रूरत है, हमने वहाँ वहाँ उनको सिर्फ यूज़ करना है। तो जो प्री डिफाइंड वर्ड होंगे उसको हम कहेंगे कीवर्ड। द कीवर्ड हैज़ द प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। हर कीवर्ड का कोई ना कोई मीनिंग होगा, कोई ना कोई मकसद होगा। बगैर मकसद के कोई कीवर्ड नहीं बनाया हुआ, हर कीवर्ड का कोई ना कोई मकसद है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फॉर, डबल, इफ़। फॉर भी हमारे पास एक कीवर्ड है, डबल भी एक कीवर्ड है, इफ़ भी एक कीवर्ड है। ये ना सेंटर में स्पेस नहीं दी हुई, ये बाय मिस्टेकली स्पेस दी हुई, तो ये डबल एक कीवर्ड है, फॉर एक कीवर्ड है, डबल दूसरा कीवर्ड है और इफ़ तीसरा कीवर्ड है। ये सारे के सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर इज़ द नेम ऑफ अ वेरिएबल और अ फंक्शन एक्सेट्रा। जैसे कि जो हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने वेरिएबल इस्तेमाल करने होते हैं, आइडेंटिफायर कोई वेरिएबल हो सकता है या कोई फंक्शन हो सकता है, जो भी उसका नेम होगा ना वो हमारे पास आइडेंटिफायर। जैसे कहते हैं आइडेंटिफाइड, पहचान कराने वाला। आपकी पहचान क्या है? आपका नाम। ठीक है, जो भी आपका नाम होगा, आपके नाम, आपका रोल नंबर, ये आपकी पहचान है, आपकी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, आपकी जैसे आईडी कार्ड देखते हैं, आईडी कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा होता है, आपका वहाँ पर आईडी कार्ड नंबर लिखा होता है आपकी पहचान कराने के लिए। तो यहाँ पर आप जो भी वेरिएबल या जो भी फंक्शन इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, उसका जो नेम होगा उसको हम कहेंगे आइडेंटिफायर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिफाइंड वर्ड। हम इसको डिफाइंड वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एज आइटम 20, स्टूडेंट एज ये एक आइडेंटिफायर है, आइटम 20 ये एक आइडेंटिफायर है, काउंटर ये तीसरा आइडेंटिफायर है। देखिए 1 2 3 तीन आइडेंटिफायर इस्तेमाल किए मैं यहाँ पर स्पेस नहीं आई है, लेकिन इसके दरमियान स्पेस है। स्टूडेंट एज, आइटम 20, काउंटर, ये हमारे पास जो हैं आइडेंटिफायर्स हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट इज़ अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कॉन्स्टेंट हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी होगी जो कि चेंज नहीं होती। जैसे कि आप अगर मैथ की बात करें, मैथ में आप एक पाई फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास है 3.14। आप इसको जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे आप इसको 3.14 ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आप 2.14 नहीं कर सकते। ठीक है, कांस्टेंट है जिसका जो मतलब है ना उसका वही मतलब रहना है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जैसे 213, 420.3, -220, परसेंटेज, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? कांस्टेंट्स हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है? अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन इज कॉल्ड स्ट्रिंग और स्ट्रिंग लिटरल्स। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसी लाइंस जो कि डबल कोटेशन के अंदर लिखी जाती हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ स्ट्रिंग। ये जैसे ये डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग लिखी हुई है ना, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। 120 स्ट्रिंग के अंदर आपको नंबर्स मिले, आपको अल्फ़ाबेट मिले, अगर डबल कोट्स के अंदर आपको मिल गए ना, वो एक स्ट्रिंग मिल गई है, तो वो स्ट्रिंग काउंट की जाएगी। उसको हम नंबर्स या डिजिट्स वगैरह काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि ये अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर लिखे हुए, ये भी स्ट्रिंग है, ये 120 लिखा हुआ है, ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर देखिए, ऑपरेट करने वाला उसको हम कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेट करने वाले को हम कहते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म सम ऑपरेशंस। ये कोई सिंबल्स होंगे जो कि कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते होंगे। जैसे कि प्लस है, वो हमारे पास एक ऑपरेटर है। माइनस है, ये भी ऑपरेटर है, ये भी कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। स्टेरिक है, ये भी ऑपरेटर है, ये भी कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ऑपरेटर्स हमारे पास ऐसे सिंबल्स होंगे जो कि कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते होंगे। इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑपरेंट्स। ऑपरेंट का मतलब है जिसके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं ऑपरेंड। फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑपरेटर्स हैं।
अब ऑपरेंड्स का क्या मतलब है, दोबारा से यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने कहा कि 3+2, अब ये प्लस क्या है, ये प्लस है ऑपरेटर, 2 क्या है ऑपरेंड, 3 क्या है ऑपरेंड। जिसके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है वो ऑपरेंड होगा, जो ऑपरेटर होगा, जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा वो ऑपरेटर होगा। ठीक है, अगर मैं इसको और तरह भी लिखूं, देखें A+B, यानी कि A को B में प्लस करो। अब A और B क्या है ऑपरेंड्स, प्लस क्या है ऑपरेटर। पंचुएटर्स, अब पंचुएटर्स क्या है, पंचुएटर्स इज अ सिंबल दैट इज यूज टू सेपरेट टू टोकन्स। दो टोकन्स को सेपरेट करने के लिए एक सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं पंचुएटर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये पंचुएटर है, ये पंचुएटर है, ये भी पंचुएटर है, कोमा पंचुएटर है, सेमीकोलन भी पंचुएटर है, डॉट भी पंचुएटर है, कॉलन भी पंचुएटर है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं पंचुएटर्स। चलिए वाइट स्पेस, वाइट स्पेस क्या होती है। द वाइट स्पेस आर यूज इन द प्रोग्राम टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। हम अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वाइट स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट स्पेसेस आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल स्पेस, टैब एंड कैरेज रिटर्न एक्सेट्रा। अब देखिए वाइट स्पेस, जब तक हमने वाइट स्पेस एंटर नहीं ना किया अपने टेक्स्ट के अंदर, हमें रीडेबिलिटी नहीं होगी। अब यहाँ पर लिखती हूँ मैं एप्पल और बॉल। सपोज मैंने ये 2 वर्ड लिखे, ठीक है, मैंने लिखा एप्पल और इसके साथ ही मैंने लिख दिया बॉल। ये देखिए आपको रीड करने में मुश्किल हो रही है। क्यों मुश्किल हो रही है, क्योंकि सेंटर में तो मैंने वाइट स्पेस डाली नहीं है। अगर मैं दोनों वर्ड्स के दरमियान स्पेस रखती ना तो इसको रीड करने में मेरे लिए आसानी हो जानी थी। अब ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। अब इसको चूँकि मैंने वाइट स्पेस नहीं डाली हुई, इसको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया, इस वजह से ये हमारे यहाँ पर रीडेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन अगर मैं इस दोनों वर्ड्स के दरमियान वाइट स्पेस डाल देती हूँ, जैसे सपोज़ मैंने एप्पल लिखा यहाँ पर, ये मैंने स्पेस दी है यहाँ पर, और इसके बाद लिखा यहाँ पर बॉल, ये मैंने क्या दिया यहाँ पर वाइट स्पेस, ये वाइट स्पेस दी है। अब वाइट स्पेस की वजह से दोनों वर्ड्स मेरे लिए रीड करना कितने आसान हो गए। तो वाइट स्पेस क्या होता है, जिससे आपकी रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है, उसको हम कहते हैं वाइट स्पेस। C++ कंपाइलर इग्नोर्स द वाइट स्पेसिस। अब जो C++ का जो कंपाइलर है ना, उसने वाइट स्पेसिस को इग्नोर कर देना होता है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। जो प्रीवियस लेक्चर में जितने टॉपिक हमने कवर किए हैं, हमने यहाँ पर सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, ये C++ कंपाइलर की सिस्टम स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कि ये आपको हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने में हमारी हेल्प करती हैं। इसमें हमने इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में पढ़ा था कि जो कि हेडर फाइल्स को हम इंक्लूड करते हैं, कैसे करते हैं, वो चीज़ें सारी हमने पढ़ी। इसके बाद हमने मेन फंक्शन के बारे में पढ़ा कि ये ऐसा मेन फंक्शन है, जब तक आप मेन फंक्शन को ऐड नहीं ना करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, आपका जो प्रोग्राम है, सॉरी आपने अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन को ऐड नहीं करेंगे, तब तक वो फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मेन फंक्शन को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। हेडर फाइल क्या होता है, जो भी आपने फंक्शन यूज़ करने हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, उसके डेफिनेशंस कहाँ पर मौजूद होंगी, हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद होंगी। तो जब तक आप अपने प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल ऐड नहीं करेंगे, तब तक आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर देगा। ठीक है, जो कंपाइलर है आपका। इसके बाद प्रोग्राम बॉडी के बारे में पढ़ा। प्रोग्राम बॉडी क्या है, जो भी C++ के स्टेटमेंट्स आप अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमारे पास प्रोग्राम बॉडी होगा। अब C++ स्टेटमेंट्स क्या होंगी, जो आप करली ब्रेसिस के अंदर जो स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं ना, वो हमारे पास C++ स्टेटमेंट्स होंगी। अब टोकन्स क्या होते हैं, अब टोकन्स जो प्रीडिफाइंड वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो ऑब्जेक्ट्स आप अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं टोकन्स। अब वाइट स्पेसिस क्या होती हैं, वाइट स्पेसिस हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी
रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए वाइट स्पेसेस का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा कंपाइलर होता है वाइट स्पेसेस को इग्नोर कर देता है। यहाँ तक था हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आई हो। अगर किसी पॉइंट पे समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा और इसकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका जो कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।